पलामू में रेलवे लाइन बिछा रही कंपनी के ऑफिस में फायरिंग की गई है और 4 दिन में फायरिंग की ये दूसरी वारदात है। इसके लिए अमन गैंग का नाम सामने आ रहा है। पलामू के नए एसपी चंदन सिन्हा को आते आते ही अमन सिन्हा गिरोह की ओर से चुनौती मिली है। अमन सिन्हा गिरोह ने पलामू में 4 दिन के अंदर दूसरी वारदात को अंजाम दिया है और इस बार इस गिरोह ने पलामू के गढ़वा रोड तक तीसरी रेलवे लाइन बिछा रही अशोक बिल्डकॉन नामक कंपनी के कैंप कार्यालय में गुरुवार को ताबड़तोड़ फायरिंग की। रिपोर्ट देखें। रेलवे लाइन बिछा रही कंपनी ऑफिस में फायरिंग, 4 दिन में दूसरी वारदात। अमन का दुश्मन अमन साहू गैंग की करतूत। बिहार के सोननगर से पलामू के गढ़वा रोड तक तीसरी रेलवे लाइन बिछा रही अशोक बिल्डकॉन नामक कंपनी के कैंप कार्यालय में गुरुवार को ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। पलामू जिले के मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र के सोनवर्षा में फायरिंग की घटना हुई। इस गोलीकांड में कंपनी के एक कर्मी प्रभुराम को गोली लगी। गोली उसके सीने के आर पार हो गई। हैदरनगर में प्राथमिक उपचार के बाद कर्मी को बेहतर इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। कंट्रेक्टर का मटेरियल जा रहा था, उसी को मैं आउट करने के लिए यहाँ पे बेड पर बैठा हुआ था और कंट्रेक्टर अपना मटेरियल ले जाने के लिए मटेरियल को बांध रहा था। उसी दौरान अज्ञात लोग 2 बाइक पे सवार होकर लोग अंदर आए और अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। उसमें बचने के दौरान एक लड़का भी घायल हो गया है और हम लोग को कुछ समझ में भी नहीं आया क्या बोला। हल्ला करते हुए गेट से एक पर्चा फेंका और बाहर निकल गया सर। इलाज के लिए उसको हैदरनगर ले गया है सर। घटना की जानकारी मिलने के बाद मोहम्मदगंज, हैदरनगर और हुसैनाबाद थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले का अनुसंधान शुरू किया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान की जा रही है। भागते भागते अपराधी एक पर्चा भी छोड़ गए हैं जो अमन साहू गिरोह के नाम से। इससे पहले पांकी बाजार में दिन दहाड़े बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या हुई थी। इस गिरोह के गुर्गों ने रेलवे के फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण करा रही कंपनी पर भी हमला किया। तो क्या पलामू पुलिस के इकबाल पर अपराधी सवाल उठा रहे? क्या नए एसपी चंदन सिन्हा को अपराधी खुली चुनौती दे रहे हैं? पलामू से न्यूज़ 11 भारत के लिए नीलकमल की रिपोर्ट। जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे। पलामू का सहयोगी नीलकमल हमारे साथ मौजूद है। नीलकमल, अमन गिरोह की ये दिलेरी ही कहा जाएगा कि 4 दिन में 2 बार इस वारदात को अंजाम दिया है उन्होंने। तो जिस तरीके से अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है, कहीं न कहीं उनका मनोबल बढ़ा हुआ है और पलामू पुलिस के लिए चुनौती भरा यह घटना है। आपको बता दूं कि ये अमन साहू गिरोह ने इस घटना की जिम्मेवारी ली है। मौका वारदात पे उसने एक पर्चा छोड़ा है और उस पर्चा के माध्यम से रंगदारी मांगने की बात सामने आ रही है। और आपको बता दूं कि 4 दिन पहले भी इस कंपनी के जो प्रोजेक्ट ऑफिस है वहाँ पे अपराधियों ने हमला किया था। वो भी अमन साहू के ही अपराधी थे जो वहाँ पे गोलीबारी की थी। और आपको बता दूं कि 5 जुलाई को पांकी थाना क्षेत्र में जीतू साहू को जो है वो अपराधियों ने गोली मारी थी, उसकी भी जिम्मेवारी अमन साहू गैंग ने लिया था। तो कहीं ना कहीं अचानक से पलामू में ये अमन साहू गैंग जो है ये सक्रिय होता नज़र आ रहा है। क्योंकि काफ़ी महीनों से जो पलामू के हालात थे, खास करके आपराधिक घटनाओं में कमी आई थी, मगर अगर हम बात करें पिछले 2 सप्ताह की तो लगातार घटनाएं सामने आ रही है और ज़्यादातर घटना में अमन साहू गैंग सक्रिय नज़र आ रहा है। तो पलामू पुलिस के लिए कहीं ना कहीं अमन साहू गैंग जो है वो बड़ी चुनौती है। और हैरान करने वाली बात है कि अभी कल पलामू में नए एसपी ने पदभार संभाला है, चंदन सिन्हा। उनको भी कहीं ना कहीं ये अपराधी जो है वो चुनौती दे रहे हैं। और आपको बता दूं कि जिस तरह से कंपनी में आज उन्होंने 2 बाइक पर सवार होकर 4 अपराधी आए और आकर फायरिंग करना शुरू कर दिया। प्रोजेक्ट में एक कर्मी को
सीने में गोली लगी, जबकि कई जो उसके जो ऑफिस में बॉक्स बने थे उसमें अपराधियों ने गोलीबारी की है, जिसका सीसीटीवी में भी पूरा जो वारदात है वो कैद हुआ है। हालांकि अभी पुलिस जो है सीसीटीवी के माध्यम से जो वहां पहुंचे अपराधी थे वे पहचान करने में लगे हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर कहीं न कहीं पुलिसिया तंत्र जो है वो कमज़ोर होता नज़र आ रहा है। यही कारण है कि जो अपराधी हैं उनका मनोबल बढ़ रहा है, खास करके ये अमन साहू गिरोह जैसे अपराधी जो कि पलामू में इसका नामो निशान नहीं था, अभी ये लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब पुलिस के लिए ये एक बड़ी चुनौती है और देखने वाली बात होगी कि इस घटना को अंजाम देने वाले अपराधी कब तक गिरफ्त में होते हैं और पुलिस जो है अमन साहू गिरोह पर भी कब नकेल कस पाती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीलकमल, तमाम जानकारियों के लिए। तो अमन साहू गिरोह की ये दिलेरी है जो लगातार